हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जो क्लास 12 सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया 2023 का मॉडल पेपर। 2023 का मॉडल पेपर जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आज की इस वीडियो में हम पूरा मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले यानी हल करेंगे कि किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में देना है और बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से आपको 30 से 40 नंबर आपको प्राप्त करना है इसी मॉडल पेपर के थ्रू। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले जो मॉडल पेपर का है। बिल्कुल हम क्वेश्चन विथ आंसर बताने वाले, तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर रहते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सभी इंपॉर्टेंट वीडियो हम लाते रहते हैं। जो क्लास 12 आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, हम उनकी तैयारी जबरदस्त करा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जो क्लास 12 समाजशास्त्र के स्टूडेंट है, 2023 का मॉडल पेपर है, सभी को पता होगा कि 100 मार्क्स का मॉडल पेपर पूछा जाता है, यानी 100 नंबर का आपका मॉडल पेपर पूछा जाता है। और 100 नंबर में क्या होता है, देखिए आपको हम ये नहीं बताएंगे कि समय 3 घंटा 15 मिनट होता है, क्योंकि आपने हाई स्कूल का पेपर दिया होगा, आपको ऑलरेडी पता होगा कि समय 3 घंटा 15 मिनट दिया था, यानी 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए, 3 घंटा आपको पेपर को हल करने के लिए। चलिए देखते हैं, निर्देश उर्देश हम नहीं पढ़ेंगे। चलिए हम शुरुआत में स्टार्ट कर देते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, राष्ट्रवाद के जन्म का कारण क्या है। यानी आपके पास इनमें जो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 नंबर का पूर्णांक होता है समाजशास्त्र में, 10 नंबर आपका बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, तो राष्ट्रवाद के जन्म का कारण क्या है ये आपको बताना है। तो आपके पास 4 विकल्प है। का है आपका उपनिवेशवाद, खा जातिवाद, गा संप्रदायवाद और घा आधुनिकता। तो बोर्ड एग्जाम में ये जो मॉडल पेपर है, सेम इसी प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। और मॉडल पेपर के जिस प्रकार से आपको एक नंबर ये दिख रहा है सामने, आपको इसी प्रकार से एक नंबर दिए जाएंगे। तो आपके पास 4 विकल्प इसी प्रकार से रहेंगे। इनमें से बस आपका सही उत्तर एक ही है, 3 आपका गलत है। तो राष्ट्रवाद के जन्म का कारण क्या है, तो इनमें से खा हो जाएगा, जातिवाद हो जाएगा, यानी जातिवाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, दूसरा प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की साक्षरता दर है कितनी है, ये आपको बताना है। इसमें बताया गया है जो 2011 में जनगणना हुई थी, जनगणना में जो भारत में साक्षरता दर है ये कितनी है। का आपका 72.40%, खा है सी 7.7%, गा है आपका 74.04%, घा 78.8%। तो इनमें से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर हो जाएगी, इनमें से हो जाएगी 73%। लेकिन इनमें से चारों गलत है। इनमें से मैं बता दूं, इनमें 73% हो जाएगी जो कि साक्षरता दर हो जाएगी, लेकिन इनमें चारों गलत है, क्योंकि मॉडल पेपर कभी कभी होता है ना, गलत कर देते हैं। तो इनमें से आपका 73% हो जाएगा राइट। इनमें जो 72% लिखा है, इनमें से अब बस आपको 73% लगा देना है। तो बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर ही कभी कभी गलती कर देते हैं, बोर्ड की जो कॉपी होती है, जो मॉडल पेपर उसमें छापने की, आपको अपनी तरफ से सही करके जाना है। देखिए, तीसरा प्रश्न है, भारत में आयु वर्ग, जो भारत में आयु वर्ग संरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है। आपके पास 4 विकल्प है, देख सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर प्रश्न का क्वेश्चन हमें आता है। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मॉडल पेपर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और मॉडल पेपर हल करना काफी इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। तो इसी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, तो भारत में जो आयु वर्ग संरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है ये बताना है। का है आपका 4, खा 3, गा 2 या घा 1। देखिए, तो इनमें से जो तीसरा प्रश्न इसका सी हो जाएगा, इनमें से खा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो भारत में आयु वर्ग संरचना को भागा, जो विभाजित किया गया बेसिकली, वो आपका 3 हो जाएगा। देखिए, चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है। बोर्ड एग्जाम में जो मॉडल पेपर होता है दोस्तों, हम सभी का मॉडल पेपर तैयारी आपकी जबरदस्त कराने के लिए मॉडल पेपर को सॉल्व करा रहे हैं, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम में 30 से 40 नंबर जो है इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। और एक प्रकार से आपको पेपर का पैटर्न या स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पेपर आते हैं, किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपको परफॉर्म करना है, काफ़ी अच्छे मार्क लाना है। तो चौथा जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है। आपके पास 4 विकल्प है, देख सकते हैं, सामने आपकी आंखें हैं, देख सकते हैं। तो निम्न में से कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है। का है समसमूह, खा विवाह, गा नातेदारी, घा परिवार। तो इनमें से चौथे का आपका का हो जाएगा, समसमूह। इनमें से राइट आंसर हो जाएगा, चौथे का राइट आंसर का हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, अन्यथा सक्षम वर्ग की विषमता एवं बहिष्कार के लिए जिम्मेदार है। ये आपका सोशियोलॉजी का सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आपको जाकर बुक में मिलाएंगे तो सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। इसी प्रकार से आपका यूपी बोर्ड का सिलेबस के अनुसार आपका मॉडल पेपर छापा जाता है। तो देखिए, जो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, जो अन्यथा सक्षम वर्ग की विषमता एवं बहिष्कार के लिए जिम्मेदार है। तो पांचवा का हो जाएगा, सामाजिक समसामाजिक सम
सामाजिक व्यवस्था व दृष्टिकोण, तो इसमें सामाजिक व्यवस्था दृष्टिकोण हो जाएगा पांचवे का सही उत्तर। देखिए छः नंबर प्रश्न है आपका, क्षेत्रवाद के प्रबल होने का कारण क्या है, यानी जो क्षेत्रवाद है इसके प्रबल होने का कारण क्या है ये बताना है। देखिए आपका प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी जो प्रश्न है बहुत ही कड़क प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और एग्जामिनर जो होता है आपके सिलेबस से ही देता है, ना कि इससे सिलेबस से बाहर से। तो आप जाकर ये प्रश्न को मिलाएंगे, डीपली से मिलाएंगे, देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो जो 6 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रवाद के प्रबल होने का कारण क्या है, आप देख सकते हैं। तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा खा हो जाएगा। इनमें से उपयुक्त सभी, भाषाई प्रेम भी हो जाएगा, असंतुलित आर्थिक व्यवस्था विकास भी हो जाएगा, गा है आपका सामाजिक अन्याय और पिछड़ापन भी हो जाएगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा, तीनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। सातवां आपका हो जाएगा, प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी, ये आपका शायद एक या दूसरा चैप्टर है सोशियोलॉजी का। देखिए तो प्रभु जात की जो अवधारणा किसने दी ये आपको बताना है। तो इनमें से सातवें का सही उत्तर हो जाएगा, आंसर का हो जाएगा M.N. श्रीनिवास, इसके राइट आंसर हो जाएंगी, याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसी बात पर वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चैनल पर अभी हमारे नए हैं, जो नए हमारे स्टूडेंट हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम तैयारी आपके लिए ज़बरदस्त करा रहे हैं। वो चाहे सोशियोलॉजी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, जियोग्राफी का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, हिस्ट्री का हो, इकोनॉमिक्स होम साइंस का हो या हिंदी का हो, हम सभी पूर्ण रूप से आर्ट्स की तैयारी तो हम ज़बरदस्त करा रहे हैं। तो लाइक कर दीजिए इसी बात पर। देखिए तो उसके बाद में जो हमारा सातवां प्रश्न भी क्लियर हो जाएगा कि जो प्रभु जात की अवधारणा दी वो आपका डॉक्टर M.N. श्रीनिवास हो जाएंगे। देखिए आठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो किससे संबंधित है, आपके पास आठवें का सही उत्तर देने के 4 विकल्प हैं। चारों में से जो आपको लगे कि ये राइट आंसर है हमें जरूर बताइएगा। तो देखिए जो आठवां प्रश्न इनमें से गा हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था इसके सही उत्तर हो जाएंगी। देखिए 9 नंबर प्रश्न है आपका। 9 नंबर जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए आर्थिक वस्तु के उत्पादन एवं सेवाओं के अमानवीय, इसका आगे पर प्रश्न नहीं दिख रहा कि आर्थिक वस्तुओं के उत्पादन एवं सेवाओं में अमानवीय क्या व्यवस्था है, तो ये आपको बताना है। तो अमानवीय क्या है, इसके बाद में आगे का प्रश्न आप देख सकते हैं इनमें किस प्रकार से है, इसमें मिट गया है शायद आई थिंक। तो आप इसको देख सकते हैं, मॉडल पेपर हम आपको दे देंगे, आप मॉडल पेपर में जाकर डीपली समझ सकते हैं, लेकिन हम इसमें राइट आंसर बता रहे हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आप देख लीजिएगा, उसका राइट आंसर आप देख लीजिएगा, हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। 10वां प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन की विशेषता, जो सामाजिक आंदोलन है इसकी विशेषता क्या है आपको बताना है। 4 विकल्प है आपके पास, देख सकते हैं। का आपका एक, ये आकरण होते हैं, खा ये असंगठित होते हैं, गा इनमें से कोई सुधार संभव नहीं है, घा ये संगठित होते हैं। तो जो सामाजिक आंदोलन की विशेषता वो क्या हो जाएगा, उनमें से ये संगठित होते हैं, यानी जो सामाजिक आंदोलन है ये विशेषता जो है ये संगठित होते हैं, याद रखिएगा। तो ये 10 क्वेश्चन आपका शायद पूछा गया था, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का था, यानी एक एक नंबर का आपका प्रत्येक क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट है उन्हें पता होगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका काफी पूछा जाता है, और ये भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए पहला प्रश्न है आपका, यानी 11 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए उपनिवेशवाद क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी का हमने जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सभी का हमने एक डेडिकेटेड वीडियो, सभी का इंपॉर्टेंट वीडियो, अति लघु उत्तरीय, बहुविकल्पीय, लॉन्ग क्वेश्चन विथ आंसर, सभी का हमने बता दिया है। आप जाकर हमारे चैनल पर विजिट करके सभी वीडियो देख सकते हैं, सभी वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। 12 नंबर प्रश्न है, लिंगानुपात को स्पष्ट कीजिए, 3 नंबर इसमें भी दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 13 है कि जनसंख्या विस्फोट का अर्थ क्या है बताइए। 14 नंबर प्रश्न है, जनजातियों की अर्जित विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने और क्यों की, ये बताना है। उसके बाद में 16 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रवाद क्या है, इसको बढ़ावा देने के 2 कारण आपको बताना है। 17 नंबर प्रश्न है, संस्कृतिकरण को परिभाषित कीजिए। 18 नंबर प्रश्न है आपका, हरित क्रांति की 2 नकारात्मक प्रभाव बताइए। जो हरित क्रांति है इसके 2 नकारात्मक प्रभाव बताइए। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, बहुविकल्पीय प्रश्न में इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि हरित क्रांति सबसे ज्यादा सफल किस राज्य में हुई, भारत के किस राज्य में, तो वो आपका पंजाब हो जाएगा। और इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक अर्थ का आपका 2 से 4 मीनिंग हो जाता है। उसके बाद में इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका जो पूछ लिया जाएगा कि हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, कृषि है
या जल है या कुछ भी पूछ लिया, नन भी नहीं, 3 आपके गलत ऑप्शन होंगे, इनमें से आपका एक ही सही उत्तर हो जाएगा जो कि कृषि हो जाएगा। तो हरित क्रांति इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषता बताइए, यानी जो औद्योगिक समाज है इसकी आपको प्रमुख विशेषता बताने हैं। 3 नंबर आपका इसमें भी मिल जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, वर्ग आधारित आंदोलन से आप क्या समझते हैं, यानी जो वर्ग आधारित आंदोलन है इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये 10 क्वेश्चन पूछा, आप देख सकते हैं 1 से 20 तक है, 10 क्वेश्चन बहुविकल्पीय पूछे, 30 3 नंबर का, 30 नंबर इसमें भी कंफर्म आपका हो गया। अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। जो सोशियोलॉजी में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, ये 6 नंबर का पूछा जाता है। ये शायद आपका 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, 6 नंबर का 6 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी इसमें पूछा गया है अथवा लगाकर, जो आपका 8 नंबर का होता है, यानी बिगेस्ट क्वेश्चन होता है जिसका शब्द सीमा होता है, जितना आपको शब्द सीमा यानी 250 शब्दों में इसका राइट आंसर एक प्रश्न का देना है। ये शायद 3 प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। ये देखिए 3 प्रश्न इसका पूछा जाता है, 3 प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 3 प्रश्न अथवा लगाकर यानी 6 क्वेश्चन होता है, जो आपका दीर्घ उत्तरीय का होता है, 8 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। अथवा लगाकर 3 आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाते हैं कि जिनमें से आपको बेटर लगे कि हाँ हमें ये आता है, आप बड़े आसानी से कर जाए और 8 नंबर आपको प्राप्त हो सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर था जिससे आप देख सकते हैं किस प्रकार से, और ये सभी क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं सभी चीज़ें के, सभी का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। बस आप जाइएगा सर्च कीजिएगा तैयारी, क्योंकि हम जबरदस्त करा रहे हैं, तो लाइक जरूर कीजिएगा इस बात में वीडियो पर। सोशियोलॉजी का ये मॉडल पेपर है, यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, माध्यमिक शिक्षा परिषद। यदि आपको ये मॉडल पेपर चाहिए तो आपको हमारे वेबसाइट पर जाना होगा, shivam-study-knowledge.com, आप सर्च करेंगे गूगल पर, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। आई होप कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।